नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया फिलहाल 5:45 PM और मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 2 अगस्त और दिन रहेगा फ्राइडे का। तो 1 अगस्त मार्केट की तेजी, ऐतिहासिक दिन। निफ्टी ने 25,000 को क्रॉस किया, उसके ऊपर खुला, 25,000 के ऊपर ही क्लोज भी कर दिया। ठीक है, बस कमी इसमें एक चीज रहेगी, ये कैंडल को मत देखिएगा। ये जो कैंडल है ये रेड कलर की बनी है, बस एक ये कमी है। जो आज का दिन गया है निफ्टी का, सब कुछ बढ़िया है आज के दिन में, सब कुछ अच्छा है, बस यही है जो ओपनिंग प्राइस था, है ना, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। और जो कैंडल का कलर है 25,000 के ऊपर, वो कलर कैंडल का रेड है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, ओपनिंग क्या थी, और उसी के हिसाब से इसके बाद हम एनालिसिस पे अपनी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म ओपनिंग थी मार्केट की भाई 25,030 शायद, या करेक्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, अब एक एक चीज। ओपनिंग है 25,030.95। क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग ही फाइनल क्लोजिंग होती है, जहां क्लोज हुआ उसको मत मानिए। 25,010.90। ये एक ही नेगेटिव चीज है आज की मार्केट, और ये अच्छी खासी नेगेटिव चीज है। भाई आप एक तेजी कर रहे हो, ऐतिहासिक जगह पे जाके क्लोज कर रहे हो, ऐतिहासिक लेवल तोड़ रहे हो, तो कम से कम वहाँ जो नियम होता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है ब्रेकआउट का, जो भी, वो एक ग्रीन कैंडल के साथ हो तो अच्छा रहता है ना, हरा रंग, तेजी का रंग। ठीक है, वो नहीं है, कैंडल का कलर रेड है। और जब भी एटीएच की कैंडल, ठीक है, जिसमें क्लोजिंग भी हो, जिस एटीएच में, और जिसमें एटीएच का लेवल भी हाईएस्ट हो, जैसे कि आज, और इस कैंडल का कलर अगर रेड हो, तो भाई कभी भी बीटीएसटी को मत ट्राई करिए, नेवर, नेवर। ठीक है, देखिए कई वो बोलते हैं ना बीटीएसटी के, देखिए अगर आपको एक्यूरेसी लेके आनी है ना बीटीएसटी में, चाहे कोई स्टॉक भी है, मैं चार पांच नियम आपको यहां बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहला, बीटीएसटी मतलब बाई करो कल सुबह जाके, उसके लिए कैंडल का कलर भाई ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, कैंडल रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, काट दो, मतलब ये नियम में जोड़ लो इस चीज को। दूसरा, कम से कम स्टॉक है वो अगर कोई, उसमें 2.5% की तेजी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 2.5-3%, ये मिनिमम। इतनी तेजी स्टॉक है तो उतनी तेजी कम से कम होनी चाहिए। निफ्टी में तो 2.5% की तेजी 500 प्लस हो जाएगा भाई, आज की डेट की बात करेंगे तो। निफ्टी नहीं, स्टॉक अगर है कोई 2.5% की तेजी हो। ठीक है। तीसरा, कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन भर तेजी रही है और इस प्रकार से आके कुछ मतलब यहां पे ग्रीन कलर के क्लोज हो गया। ठीक है, इस प्रकार के ये कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश नहीं है, ये तो शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ऊपर ही क्लोज हुआ है ग्रीन कलर, ये पैटर्न जो कैंडल है, ये आप गूगल पे पढ़ लीजिए, इसमें बुलिश पैटर्न कौन से होते हैं, बेरिश पैटर्न कौन से होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कैंडल का पैटर्न बुलिश होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, बीटीएसटी का जो परफेक्ट कैंडिडेट है अगर, तो वो के 5 डेज लास्ट के पिछले 5 दिन में हाई होना चाहिए। अगर आप वो बीटीएसटी के कैंडिडेट ले रहे हो तो पिछले 5 दिन के वो ऊपर होना चाहिए। ये कुछ नियम आप फॉलो करेंगे बीटीएसटी में, तो जितनी भी आपकी नजर जा रही होगी स्क्रिप्ट पे स्टॉक्स में, वहां से छटनी कर करके, छान छान करके आपके पास कुछ ही बचेंगे जो कैंडिडेट होंगे। आप काटते चले जाओगे, नहीं ये क्वालिफाई नहीं हो रहा, नहीं ये क्वालिफाई नहीं हो रहा, नहीं ये क्वालिफाई, और इनमें फिर आपकी एक्यूरेसी 10 में से 7/8 की निकल जाएगी। इस प्रकार से आप अगर लेके चलोगे तो। ठीक है, सिमिलरली एसटीबीटी के लिए, कैंडल स्टिक पैटर्न बियरिश होना चाहिए, 2.5 से 3% की उसमें मंदी होनी चाहिए, पैटर्न उसका बियरिश होना चाहिए।
कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और पिछले 5 दिन के अगर सबसे लो पे मिल रहा हो, ये सब चीजें क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप एसटीबीटी के लिए वो परफेक्ट कैंडिडेट होता है। इस प्रकार से आप चीजें फॉलो कर सकते हैं, ये कुछ नियम बना लीजिए, नहीं रहते, क्योंकि जब तक आपका कोई भी बाय सेल का रूल्स सेटअप कोई बेस नहीं है ना, और सिर्फ लगने पे आप बीटीएसटी एसटी लगने, भैया जिसने लगने पे ट्रेडिंग करी वो तो मार्केट में कभी लगा ही नहीं रहा, वो तो अगले दिन निकल जाता है। रूल बेस सेटअप बेस जब तक आप कुछ नहीं फॉलो करोगे, मार्केट में पैसा नहीं कमाना होता, मार्केट में सस्टेन करना होता है, और सस्टेन करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, और चाहे वो बहुत ही कम हो, और बहुत कम होनी चाहिए, ज्यादा चीज फॉलो नहीं करनी है। ऐसे सेटअप जो 10 में से 7-8 बार काम करते हो, 2-3 बस, पैसा फिर महीने में आपके हाथ लगेगा। ठीक है, छोटा 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 लगेगा, जरूर लगेगा, पर ठीक है, कम से कम कोई फॉर्मूला तो हो, कोई लॉजिक तो हो, जिस पे पैसा आपको आ रहा हो तो आपको पता है हाँ क्यों आया है और कैसे आया है। इमोशन बेस लगने पे तो फिर वो 2 बार मिलेगा, तीसरी बार नहीं मिलेगा। तीसरी क्या मतलब, एक बार मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, असल में तो ये होता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, समझिए इसको। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एजुकेशनल के पर्पज से बना रहा हूँ, किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जा रही है। आप ही अपने प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेवार हैं, जो आप ट्रेडिंग जिसमें करते हैं। अब देखिए, ये आज भी वैसे मार्केट ने क्या काम किया है। थर्सडे था, प्रीमियम मीटिंग करी है, 25,000 की कॉल और पुट, इसका दबा के प्रीमियम मार्केट ने खाया है, बड़े प्लेयर ने खाया है। ठीक है, मार्केट एक बार ऊपर की तरफ गया, है ना, और आपको सुबह ही सुबह, जब क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे मैंने लिख दिया कि कुछ, मेरे तो मैसेज ही नहीं है आज लगभग, आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा मैसेज नहीं है, बहुत थोड़ा। सारी चीज़ें एग्जिट कर लीजिए, बीटीएसटी वगैरह जो भी है सब कुछ निकल जाइए। आदित्य बिरला, टाटा केमिकल, जीएनएफसी, ये भी कह दीपक, ये कुछ स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कल। हाँ भाई, जो टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, 15,236 इसमें एट करंट अभी मेंबर हैं। बाकी ग्रीन ट्रेडर के बहुत सारे ग्रुप खुले हुए हैं फर्जी, वो मेरे ग्रुप नहीं है भाई। ठीक है, ना मैं उनको जानता, ना मेरा उनमें ये ग्रुप है। 15,236 मेंबर है। लिंक मिल जाएगा इसको आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट आवर एज ए ट्रेडर मैं क्या सोचता हूँ वो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का बेयर इश्यू रखा था हमने, हमें देखने को भी मिला 51,450 के पास, और जाते जाते भी मैंने वही बोला है कि मुझे बैंक निफ्टी बेयरिश ही लगता है, खराब लगता है। स्टॉक्स जो ठीक लगते हैं, लुपिन और अपोलो हॉस्पिटल, ये 2 स्टॉक भी मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है, मार्केट में अब पूरे दिन साइड में ही बैठना बहुत वाजिब था, भले ही 25,000 के ऊपर चला गया हो, भले ही इसने हमें आज का हाई दिखाया 25,080, इसी के आसपास हाई है ना। बहुत अच्छा होता अगर ये 25,100 को भी टच कर देता, तो इसका जो एक लेवल टाइप है वो टारगेट पूरा हो जाता। ये 850 को काट के ऊपर आया है। आज का हाई है 25,078, 25,078 ये इसने हाई लगाया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप पॉजिटिव कुछ देखना चाहते हैं तो वो ये है कि भैया इसने 25,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है। ये बस एक पॉजिटिव देखने के नजरिए से है। बाकी कैंडल में कोई ऐसी वो नहीं है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल बन गई है, बीटीएसटी करके, ऐसा कुछ नहीं है उस कैंडल में। ठीक है, पैटर्न ये बना हुआ है टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये अगर इसको ब्रेक करता है तो ये इसका पहला टारगेट है 24,850, है ना। तो कल के लिए आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, ऊपर की तरफ मैंने आपको ऑलरेडी कल शेयर किया है, जितना आप इसको इस लेवल के नजदीक से सेल कर सकें, सेल करना है। ये किस केस में होगा, ये उस सिनेरियो में होगा जिस सिनेरियो में आपको गैप अप मिलेगा। ठीक है, जिस सिनेरियो में आपको गैप अप मिलेगा, 100-150 पॉइंट अगर आपको गैप अप मिल जाता है, तो इनफैक्ट मैं आपको सही बात बोलूं तो 25,100-120 के ऊपर अगर आपको निफ्टी मिल जाता है, वहां से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है। बढ़ने दीजिए, 30-40 पॉइंट बढ़ जाता है तो बढ़ने दीजिए, फिर सेल ही करना है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा भाई, तेजी करनी है तो वो देखिए, तेजी आप 100-150 पॉइंट की कर सकते हैं, उसमें पर प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से सुबह देखा तो सुबह तो आधा घंटा ऊपर नीचे रह गया, फिर नीचे ही आने लग गया।
है ना। और खुला एक तो बड़ा वैसे था, तो वो 50 60 70 पॉइंट है, वो कब कितना बढ़ेगा वो आपके ऊपर है। जैसे ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर है तो बी ऑन आप बाय कर सकते हैं। पर आपका टारगेट कहां तक है फिर? 25,100 के आस 5 10 पॉइंट, 25,130 और 25,000 हदा हदी 180। ठीक है। और ये बड़ा रिस्की एरिया है, 100 से 180 के बीच में तो पहले ही घूम गया आज। ठीक है। 25,225 वो लेवल है जो विंडो ओपन करेगा 25,000 से 26,000 के बीच में निफ्टी के जाने की। ठीक है। तो उसके आसपास से सेल का ही ट्रिगर है, सेल ही ट्रिगर है उसके आसपास। ठीक है। सेल की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है, तेजी करनी है। अब ये 60 पॉइंट की तेजी हो सकती है, 70 पॉइंट की तेजी हो सकती है, 80 पॉइंट की तेजी हो सकती है इस लेवल के ऊपर। ठीक है। वो आप लेना चाहें लिए, उसमें ट्रेल करते चलिए, जितना आपको मिले बढ़िया है, कल भी मिल जाएगा। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी रहा सपाट खुला 25,025 को काटता है, ऊपर ट्रेड करता है, तो 25,070, 25,080, 25,100 इस प्रकार से आप ट्रेल करते चलिए। जितना हाथ लग गया उतना अच्छा। बाकी जो बड़ा ट्रेड है वो सेल का ही बनेगा 25,225 के आसपास। सेकंड। ठीक है। यहां से निफ्टी अब अगर ये लो तोड़ देता है, ये वाला, या कह लीजिए जो क्लोजिंग है, यानी मोटा मोटा लेवल है 24,950, ये लेवल अगर कल ब्रेक होता है, आपको 25,005 इस नंबर का एसएल डालना है और पोजिशनल शॉर्ट करना है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे 3 से 4 दिन के लिए शॉर्ट कर देना है इस नंबर का, ट्रिगर बेसिस एसएल डाल के। टारगेट मेरे हिसाब से 24,600 से लेके 24,650 के आसपास आने चाहिए। एक बार को मार्केट इसके आसपास आना चाहिए। 50 पॉइंट का एसएल, 300 से 350 पॉइंट की मंदी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। देखिए वर्ल्ड मार्केट कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है। निक्केई ने 37,500 के आसपास का लो दिखा दिया है। ऊपर से कम 10 से 12% की करेक्शन इसमें हो चुकी है। लास्ट फ्राइडे को इसने लो लगाया था, तो उस लो को ब्रीच करने के लिए आ रहा है। प्रॉपर टेक्निकल, प्योर टेक्निकल बेसिस पे चल रहा है। प्योर टेक्निकल बेसिस पे नेस्डेक ने भी अपना लो तोड़ा। ठीक है। भयंकर मंदी हुई थी, वो तो कल तेजी हुई है उसमें। मतलब लो तोड़ रहा है ना, एज ए आप ट्रेड टेक्निकल प्रोटोकॉल को देख के ट्रेड कर सकते हो। तो यहां से एक नियम ये भी बोलता है निफ्टी का कि 300 साढ़े 300 पॉइंट की मंदी होनी चाहिए। अब होगी नहीं होगी भैया, मैनिपुलेशन भयंकर लेवल पे है। ठीक है। कि भाई गिरने नहीं देना है, उस प्रकार की तो मार्केट में चीजें हो ही रही हैं। ठीक है। बट इन केस ट्रेड जो बनता है तो वो लिया जाएगा 50 पॉइंट के एसएल के साथ लिया जाएगा, 24,950 के नीचे लिया जाएगा। सिंपल है, बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप एसएल ले लीजिए अगर ये लेवल हिट हो जाता है। 25,000 5 5 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर रखिए बदमाशी, क्योंकि मार्केट में काफी चलती है। और मुझे ऐसा लगता है नीचे की तरफ बुकिंग करते चलिएगा, 24,830 के आसपास कुछ बुक करते चलिएगा, 24,770 के आसपास कुछ बुक करिएगा। देन 24,700 के नीचे सरक जाता है तो आप एक दो लॉट और ऐड करके अगले 70 80 पॉइंट ले सकते हैं। 24,600 630 इसके आसपास तक निफ्टी आना चाहिए, क्योंकि ये अगर टूटा तो फिर डेफिनेटली ये इस रेंज में आएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी, जो कि मुझे ज्यादा खराब लग रहा है। ठीक है। ये देखिए, अब ये जो जिस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न है ना, ये ये फॉर्मेशन इसको बनानी चाहिए। अब ये वेव यहां तक भी बन सकती है, ये वेव यहां तक भी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है। ये वेव यहां तक भी बन सकती है, ये वेव यहां तक भी कंटिन्यू रह सकती है। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए ये तो रेजिस्टेंस का एरिया है ही है। मैं आपको पूरे वीक में बोलता रहा हूँ, जब भी आपको 51,800 809 वहां से डेफिनेटली सेल ट्रिगर है। बहुत मुश्किल है इसको 52,000, या तो देखिए ऐसा ले लीजिए 52,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस इस लेवल के ऊपर जिस दिन क्लोज हो ऐसा ले लीजिए। इस लेवल के आसपास मिलता है तो सेल ही बनता है। ठीक है। देखिए जैसे, चलिए छोड़िए क्या बताऊं। ठीक है। सेल ही बनता है। मैं आपको ट्रेड दिखा रहा था अपने मेंबर्स के, पर वो फिर लिखते हैं फोन, आपने वहीं दिखा दिया, क्योंकि वहां पे 3 4 ट्रेड और भी ऑन है।
सेल किया है हमने आज भी 51,850 के आसपास से, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ये यहाँ पे नेगेटिव ही है। और अगर किसी को ये इस चीज से बचना है, क्योंकि भाई यहाँ 4 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे, वो उस चीज से बचना चाहता है, तो मंडे का लो जैसे ही टूटे, वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे है 100 180 के आसपास, सेल करिए। ये है टारगेट है, ये वाला लो 50,400। और मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एस एल है इसका 52,000 के ऊपर क्लोज कर दे, तो रिस्क रिवॉर्ड किस तरफ अच्छा है, इस तरफ अच्छा है, ठीक है। आपको गारंटी तो है नहीं भाई, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को लेके तो ट्रेड करोगे, रिस्क हिट हो जाए तो भैया उसमें क्या है, लॉस कम होना चाहिए। अगर रिस्क हिट हो जाए तो 52,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो निकल जाइए, कोई सेल ट्रेड नहीं है। हालांकि तेजी इसकी 52,500 के ऊपर ही है, पर निकल जाइए आप 52,500 से, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के अगर हाईएस्ट लेवल पे कभी कोई स्क्रिप्ट जाके क्लोज करे तो मंदी से निकल जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि जब तक इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा, जब तक तेजी नहीं हो सकती इसमें। पर फिर भी आप छोटा सा रिस्क रखिए, 52,000 के ऊपर क्लोज हो निकल जाइए। टारगेट 50,500, 50,000 भी देखने को आपको मिल सकते हैं स्विंग में, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस माय वीडियो आर नॉट यूजफुल टू एनी, कोई मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए अपनी ग्रोथ में, ना कि अननेसेसरी जब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा फिर भी आप वीडियोस देख रहे हैं। क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है। समय अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पे लगाइए, ना कि अननेसेसरी चीज़ों को देखने में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।